गए नहीं खेलने यार, खेलना आता होता तो घर में ना खेल लेते ही। उसको कहा ईगल तेरे हो गए पंख खराब, तू अपने चेंज करवा के, तेरी गद्दी फट गई, वो अपनी गद्दी सिलवाने गया हुआ है। और 2.4 में 45 और बेइज्जती हुई वो अलग से। तो ये भाई लोग बेइज्जती करवा रहे अपनी। श्रीलंका प्रीमियर लीग वालों, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, वो भी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ, कि पहली ही गेंद के ऊपर वो विकेट लेता है और उसके बाद आप अंदाजा लगाओ कि आखिरी ओवर ही नहीं उसे देते। आखिरी ओवर में तो असल मजा आना था कि मतलब पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिल जाती है। वो ठीक है कि थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी इधर उधर हो जाता है और 3 ओवर के अंदर शाहीन को 41 स्कोर लग जाता है। मतलब जहां पर वसीम जूनियर मेरा ख्याल है 4 ओवर करवाकर 38 स्कोर लगते हैं, 2 विकेट ले जाता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को वहीं पर 1 विकेट मिलती है जो कि पहली ही गेंद पर आ जाती है। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरह से विकेटलेस रहता है, इंपैक्टफुल लेस रहता है और 3 ओवर के अंदर ही 41 स्कोर खा लेता है। और हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को वो आखिरी ओवर नहीं देते। इस बात के ऊपर भाई जितना एहतजाज करना है करो, बनता है, ठीक बनता है कि भाई तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को आखिरी ओवर नहीं दिया गया। बड़ा जश्न मनाया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग खेलने गए हैं और लंकन प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी अभी नहीं कराई थी। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरफ से। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का लंका प्रीमियर का डेब्यू खराब हुआ है। यूं समझें कि उनकी लंका ढह गई है। एटलीस्ट पहले मैच में उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं। शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, मतलब शाहीन शाह अफरीदी को मीडियम पेसर कहा जा रहा है। एक वक्त था जब ये 150 के ऊपर बॉल करता था और अब मीडियम पेसर कहा जा रहा है। शाहीन भाई यकीन मानो अब आपको शर्म आनी चाहिए और अपनी स्पीड के ऊपर काम करो यार। आप 150 वाले बॉलर हो और अब आपको लोग लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बुला रहे हैं यार। कहाँ प्रीमियम पेसर और कहाँ मीडियम पेसर। जब शाहीन शाह अफरीदी अपने मार्क पर पहुंचे हैं तो नीचे ब्रॉडकास्टर जब शो करता है ना कि भाई इस बॉलर का ये नाम है शाहीन शाह अफरीदी, उसके नीचे वो लिखता है कि ये लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म या राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो भी लिखता है। शाहीन शाह अफरीदी का लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म मीडियम। दुनिया ने भी अब ये बात मान ली है कि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक मीडियम पेसर है जिसकी एवरेज पेस 130 समथिंग है, 130, 31, 32, इससे ऊपर के वो नहीं है। आप शाहीन शाह अफरीदी की डिल्यूजन चेक करें कि वो अभी तक उनको ये लगता है वो इल्यूजन है, डिल्यूजन है उनके दिमाग में। क्या है कि वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। ये फास्ट बॉलिंग है कि आपको लंकन प्रीमियर लीग में मतलब छोटे छोटे बैटर्स ने धो के रख दिया। 3 ओवर्स में 41 रन पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट लिया, वो पहली बॉल पे चंदीमल ने गंदा शॉट खेला था, वरना वो विकेट भी शाहीन को ना मिलती। 13.6 की इकोनॉमी है शाहीन की, मैच की सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग इकोनॉमी शाहीन की है आज पूरे मैच में। कैंडी रॉयल्स की तरफ से वो खेल रहे थे, विकेट उनको 1 मिली है, 6 उन्होंने डॉट बॉल्स की हैं, 3 उनको छक्के लगे हैं और देखने वाले छक्के लगे हैं क्रॉस बैटेड शाहीन को छक्के लगे हैं एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर स्पॉन्जी बाउंस था, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है ना, गेंद अचानक से पड़ के उठ रहा था, जैसे टेनिस बॉल नहीं पड़ के उठता, स्पॉन्जी बाउंस, वो बाउंस था और उस विकेट पे शाहीन कुछ नहीं कर सके। उस विकेट के ऊपर दम्बोला सिक्सर्स ने हरा दिया कैंडी रॉयल्स को। और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखकर मतलब आप सोचते हैं कि यार असल में अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि शाहीन को रियलिटी चेक कौन दे सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये उठाकर बाहर फेंके। शाहीन को रियलिटी चेक उनके सुसर तक ने दे दिया कि लाइव टीवी पर बैठकर उन्होंने कहा कि इसको टीम से बाहर निकालो, इसको समझ ही नहीं आ रही क्या बॉलिंग करनी है। ये शाहिद अफरीदी ने टीवी पर बैठकर कहा था शो में कि इसको बाहर निकाल दें टीम से, मैं तो होता मैं इसको ना टीम में रखता। ये रियलिटी चेक भी मिल गया, लेकिन पीसीबी वालों ने निकालना गया, पीसीबी वालों ने ओडीआई का कप्तान बना दिया। तो शाहीन को ये लग रहा है कि यार मैं ठीक हूं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मीडिया में प्रेशर में आकर कहते हैं कि मेरी पेस नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, पेस तो मेरी वैसी की वैसी है। ये जो आपको 140, 145 से गिरा हुआ पेस 130, 135 पर नजर आता है, ये एरर है ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। मेरी पेस तो वहीं की वहीं है। पहली गेंद के ऊपर चंदीमल ने ऑन द टॉप मारने की कोशिश की है शाहीन को, गेंद थोड़ा सा पड़कर अंदर आया, वो शॉट अपिश मारने वाला था ही नहीं। वो तो आगे गेंद पड़ी होती थोड़ी फुलर लेंथ के ऊपर, फिर चंदीमल के शॉट मारते तो समझ भी आती। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ गेंद गुड लेंथ के ऊपर, उसको आप ये नहीं उठा सकते, वो मुश्किल होता है, स्पेशली अगर गेंद थोड़ा मूव कर रहा है। तो चंदीमल मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए हैं। स्पेल की इस एलपीएल के इस एडिशन की पहली बॉल के ऊपर शाहीन को विकेट मिली है
बंदा कहता है यार शाहीन की तो बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरे गेंद के ऊपर उनको डिकवेला ने छक्का मार दिया, वो शॉट के ऊपर पीछे की तरफ। अच्छा, उसके बाद फिर उनको 2 छक्के उनके तीसरे ओवर में गुलबदीन नैब ने मार दिए, वो स्लॉट में बॉल थी। आप अंदाजा करें कि स्लॉट में पड़ी हुई गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गुलबदीन ने फेंका। इसका मतलब यह है कि ना आपकी गेंद में पेस थी, ना आपकी गेंद मूव हुई है, और ऊपर से सोने पे सुहागा कि आपने स्लॉट में बॉलिंग कर दी है। आजकल की T20 क्रिकेट में कौन स्लॉट में बॉलिंग करता है? हर किसी को पता है भाई मैंने स्लॉट में बॉल की, मैं कहीं ना कहीं जरूर जाकर गिरूंगा। यही प्रॉब्लम सेम हारिस रऊफ का है, वो भी स्लॉट में बॉलिंग करते हैं और उनको भी मार पड़ती है। फिर शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल, मतलब आप ये देखें, जो 4 शाहीन को चौके लगे हैं वो जाकर चेक करें जरा। 2 स्ट्रेट ड्राइव फरहान ने मारी हैं, ठीक है, हालांकि उसमें से एक जो दूसरा चौका था वो एक स्लोअर बन था, ठीक है, वो पिच में पड़ा है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है, फरहान ने मारा है सीधा, ठीक है, वो बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से गुजर के चौका हो गया, लेकिन वो भी एक ऐसा बॉल था कि जिससे शाहीन को आइडिया हो जाना चाहिए था कि यार ये विकेट मुझे हेल्प कर सकती है अगर थोड़ा सा मैं जरा समझदारी के साथ बॉलिंग करूं। लेकिन शाहीन और समझदारी तो मतलब मशरिक मगरिब वाला फर्क है ना। वही स्लॉट में बॉलिंग, वही जिसे कहते हैं राइट हैंडर्स को अपनी तरफ से राउंड द विकेट आकर विकेट्स में बॉलिंग करने की जगह के ऊपर स्लॉट में बॉलिंग कर लेनी। जब आपका नेचुरल एंगल ही राइट हैंडर्स के अगेंस्ट बाहर का तो इसी तरफ से बॉलिंग कराओ। और शाहीन को आप देखें, वो भी यॉर्कर्स मारने की ट्राई करता है। भाई आपसे तो यॉर्कर लगते ही नहीं है, आप मार ही नहीं पाते, अब तो आप क्यों ट्राई कर रहे हैं? फुल टॉस दे रहे हैं आप बैटर्स को। फरहान को फुल टॉस ही मिली थी, उसने सीधा बल्ला रखा, चौका। मतलब शाहीन की बॉलिंग में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। शाहीन जो अपने आप को प्रीमियम पेस बॉलर कंसीडर करते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो था 2022 तक। 2022 के बाद शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं रहे। और अगर उन्हें वो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर्स किसी घड़ी के ऐड में, किसी सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड में, किसी डिटर्जेंट के ऐड में, किसी भी ऐड में वो कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने आप को कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। मैदान में क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर ही इज नॉट अ फास्ट बॉलर। वो तो अब ब्रॉडकास्टर्स भी उनको मीडियम पेसर लिखना शुरू हो गए हैं। अब तो शाहीन को कुछ शक्ल कर लेनी चाहिए, अब तो कर लो भाई, कि अब तो दुनिया अब आपको मीडियम पेसर कहना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी फैंस तो कहते ही थे, अब तो दुनिया कहती है आपको मीडियम पेसर। बहुत पथेटिक बॉलिंग थी शाहीन की, और वही कोई फर्क ही नहीं, काम ही नहीं ना करना अपनी बॉलिंग के ऊपर, ना अपने स्किल सेट को पॉलिश किया, ना अपने टैलेंट को मजीद बढ़ाया, ना अपनी खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि यार हम जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीरियसली उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कब तक काम करेंगे भैया? आपका खेल तकरीबन 7-8 साल का हो चुका है और आप इस वक्त ओडीआई के कप्तान हैं 2027 के वर्ल्ड कप में। अब ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया। इतने शहजाद अफरान और शाहीन अफरीदी का जो टाकरा हुआ लंका प्रीमियर लीग में, वो देखने से ताल्लुक रखता था। दोनों पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नई गेंद का सामना करते हैं। शाहीन अफरीदी नई गेंद से बॉलिंग कराते हैं, शहजाद अफरान एज ए ओपनर नई गेंद का सामना करते हैं। गो कि आज पहला ओवर शाहीन अफरीदी को नहीं दिया गया था, लेकिन उसने दूसरा ओवर कराया और पहली ही गेंद पर विकेट हासिल करके, एटलीस्ट पहली गेंद पर विकेट हासिल करने की जो अपनी रवायत है वो बरकरार रखी। लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में पहली गेंद पर विकेट, ये उनके लिए एक ड्रीम डेब्यू था लंका प्रीमियर लीग में। इससे पहले वो लंका प्रीमियर लीग में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, वैसे भी, बल्कि कभी नहीं खेले हैं। वैसे भी शाहीन अफरीदी के लिए आज कोई ये जो दौर गुजर रहा है ये कोई अच्छा नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे शाहीन अफरीदी पे चिल्ला रही है, गुस्से से फुट रही है एकदम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो फास्टेस्ट बॉलर है और श्रीलंका में 3 ओवर में 43 रन दे दिया है। श्रीलंका वालों ने बोला है कि ये तो मीडियम फास्टेस्ट बॉलर है, इससे ज़्यादा घुर बेइज्जती क्या हो सकती है भाई एक बॉलर के लिए। जबकि श्रीलंका के खिलाफ ही 2019 में शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत दिलाई थी। वैसे ही 2023 में टेस्ट के दौरान दूसरी मैच में पाकिस्तान को बहुत अच्छा से जीत दिलाई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो गया 2026 में शाहीन अफरीदी को? क्या हो गया है भाई, क्या चल रहा है? श्रीलंका वालों ने बोल रहा है कि मीडियम फास्टेस्ट बॉलर है, इससे बेइज्जती मतलब क्या हो सकता है? आप ही लोग बताइए, आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।